तो अब बात करते हैं दूरदृष्टि दोष की, क्योंकि निकटदृष्टि दोष हो चुका है हमारा। तो दूरदृष्टि दोष ही ऐसा दोष है, दूर दृष्टि दोष। देखिए बेटा, दूर दृष्टि दोष, दूर का मतलब दूर माने काफी दूरी की बात की गई है, दृष्टि माने देखना, और दोष माने कमी, माने हम दूर की ही तो वस्तुएं देख रहे हैं। परिभाषा हेडिंग से निकालिए, दूर दृष्टि का मतलब देखना, देखना, और दोष का मतलब कमी, और दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, तो माने दूर की वस्तुएं देखने की हमको कमी है। कौन सी कमी है? कि दूर की वस्तुएं देखने की कमी है, कि हम दूर की ही वस्तुएं देख पा रहे हैं और नजदीक की वस्तुएं नहीं देख पा रहे। जैसे कि हमारा क्या था, निकट दृष्टि दोष था, निकट दृष्टि दोष था। तो निकट दृष्टि दोष अगर परिभाषा बनाए, निकटतम नजदीक की, नजदीक, और दृष्टि माने देखना, और दोष माने कमी। तो क्या होता था उसमें कि नजदीक की वस्तुएं ही दिखाई देती थी। क्या दिखाई देता था? तो यहां पर क्या है, दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ना, हमको दूर की ही वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, नजदीक की वस्तुएं बेटा नहीं दिखाई देती हैं। तो अब बात की गई है, जो दोष होगा वही कमी होती है। कि कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी, दूरदृष्टि दोष में दूर की ही वस्तुएं दिखाई देगी। अब अगर निकटदृष्टि दोष है तो निकट की ही वस्तुएं दिखाई देगी। तो परिभाषा बना लीजिए, वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो वो दोष कौन सा दोष कहलाता है? दूरदृष्टि दोष। माने वह दोष जिसमें नजदीक की वस्तुएं तो दिखाई नहीं देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, कौन सा दोष कहलाता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। अब हम दूरदृष्टि दोष के लिए जो है चित्र का क्या कर लेते हैं, देखिए आंख में हम चित्र दिखा रहे हैं, कैसे बड़े पैमाने पर चित्र बना लेते हैं। हम चित्र से दिखाते हैं आपको कि यहां पर हमारा क्या है, लेंस रखा हुआ है बेटा, और ये प्रकाश किरणें चली, ये प्रकाश किरणें चलती हैं। जैसे ही प्रकाश किरणें हमारी लेंस पर गिरती हैं, गिरने के उपरांत क्या होता है, हमारी प्रकाश किरणों को मिलना चाहिए था रेटिना पर। कहां मिलना चाहिए था? रेटिना पर मिलना चाहिए था, यह रेटिना था। लेकिन हुआ यूं कि रेटिना पर ना मिल करके ये प्रकाश किरणें कहां पर मिलने लगी? हाँ, रेटिना के बाहर, रेटिना के बाहर मिलती है। कहां मिलती है? रेटिना के बाहर मिलती है, यहां पर मिलती है ये प्रकाश किरणें। तो ऐसे दोष को क्या कहेंगे हम? कौन सा दोष कहेंगे बेटा? हाँ, दूरदृष्टि दोष कहेंगे। कौन सा दोष कहेंगे? दूरदृष्टि दोष। ये पी बिंदु मान लीजिए, कहीं पर मान लिया, यहाँ पर पी पर बनी, तो प्रतिबिंब कहां पर बना है? यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। कहां बना प्रतिबिंब? दूर बना है, रेटिना से दूर बना है। तो जब रेटिना से दूर प्रतिबिंब बनेगा तो दोष कौन सा हो जाएगा ना? कौन सा हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। बात क्या हुई? उसका उल्टा है ये। उसमें क्या था? प्रतिबिंब यहां बनता था, यहां रेटिना से, इसमें क्या रेटिना के बाद, उसमें रेटिना से, इसमें रेटिना के बाद, इसमें रेटिना के बाद प्रतिबिंब बन रहा है। तो कारण क्या हुआ बेटा? कारण हुआ कि प्रतिबिंब हमारा रेटिना के बाद बनता है। कहां बनता है? रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है। तो एक तो कारण ये हो जाएगा।
दूसरा कारण क्या हो जाएगा हमारा कि गोले का व्यास जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या उसमें क्या थी, बढ़ जाती थी ना, उसमें बढ़ जाती थी वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, इसलिए वक्रता त्रिज्याएं कम पड़ जाएंगी, वक्रता त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी बेटा, कम हो जाएंगी। और जब वक्रता त्रिज्याएं कम हो जाएंगी तो व्यास भी तो कम होगा, तो गोले का व्यास कह लीजिए कम हो जाता है, वक्रता त्रिज्याएं कम हो जाती है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से आगे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना से आगे बनता है, रेटिना से आगे बनता है। और रेटिना से आगे जब प्रतिबिंब बनेगा तब होता क्या है कि फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, सॉरी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तभी तो प्रतिबिंब यहाँ तक आ जाएगा, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। कहाँ पर बढ़ जाएगी, फोकस दूरी, फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है। क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो दो कारण हो गए कि हमारा क्या होता है, वक्रता त्रिज्याएं क्या हो जाती है, कम पड़ जाती हैं, और फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि रेटिना से आगे प्रतिबिंब चल करके बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना से आगे। उसमें क्या था, रेटिना के पहले बन जाता था, रेटिना के बिल्कुल पीछे समझ लीजिए, या बिल्कुल पीछे बनता जाकर के प्रतिबिंब उधर कह लीजिए, है ना, तो पीछे भी कह सकते हैं इसको, ठीक, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है, पीछे कह लीजिए, भाषा में कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, दोष, तो दोष वाला चित्र तो हो गया। अब इसका निवारण किया जाए, तो क्या किया जाए, निवारण, क्या किया जाए, निवारण। तो निवारण का मतलब कौन सा लेंस ले लिया जाए, उसमें लिया गया था, कौन सा लेंस लिया गया था, अवतल लेंस। तो इसमें कौन सा लेंस लेंगे, उत्तल लेंस लेंगे बेटा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लेंगे। जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेंगे तो ये हमारा दोष क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो एक चित्र बनाते चलते हैं जिसमें दोष का निवारण भी हुआ है हमारा। तो ये हुआ, हमने जो है रख दिया लेंस, हमारा दो फोकसी रखा है, और इस पर हमने प्रकाश किरणें गिरा दी। जैसे ही प्रकाश किरणें गिराई तो यहां पर हमने एक लेंस रख दिया। कौन सा लेंस रखा हमने, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस रख दिया तो प्रकाश किरणें गिरने के बाद कहां मिलती हैं, रेटिना पर मिलती है। और जब रेटिना पर मिलती हैं तो इसका बनेगा प्रतिबिंब कहाँ बेटा, रेटिना पर ही तो बनेगा। तो ये अगर देखा जाए तो इनको भी बढ़ा दीजिए भैया, आभासी प्रतिबिंब की बात की जाती है तो ये आगे बढ़ जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा उत्तल लेंस जो है प्रयोग किया जाता है। अब क्या हुआ कि जो प्रकाश किरणें थी हमारी, या तो ऐसे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी किरणें जो है इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर वस्तु रखी है हमारी ऊपर। तो ये हुआ हमारा किसका, निवारण। किसका हुआ, निवारण का। निवारण का चित्र है और ये कारण का चित्र। जब कमी थी तब ये चित्र था, फिर हमने बंदे को क्या कर दिया, चश्मा लगवा दिया उत्तल लेंस वाला, बढ़िया स्पष्ट दिखाई देने लगा और रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगा। तो इस तरीके से हमारा जो है दूरदर्शी दोष समाप्त होता है। फिर उसके बाद आगे मिलते हैं अगले वीडियो में आपको।